पैटर्न। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू का एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा, और एकेटीयू एग्जाम मॉडल पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी इसमें अपडेट। जैसे यहाँ पे दिया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर। लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ एकेटीयू का, ये आईटी का है दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ जो एकेटीयू का पेपर होने वाला है, यानी जो आपका एकेटीयू का पेपर होगा। तो यहाँ से देखिए, आपको मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ये 2019-20 यानी 2020 का पेपर है। यहाँ पे देखिए पेपर आईडी दिया गया है, यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे और रोल नंबर सब कुछ रहेगा। यहाँ से सेमेस्टर देखिए क्या लिखा है, बीटेक का पेपर है, सेमेस्टर फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2019-20 सेशन का पेपर है। टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स 100 है, यानी 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वही पेपर है ये, ठीक है, टोटल मार्क्स। अब इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का कितना और 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए सेक्शन, पहले यहाँ पे बता दूँ सेक्शन 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ABC, ठीक है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे देखिए दिया गया है, सेक्शन ए का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए का जितने सारे टोटल क्वेश्चन है सभी टोटल 2 मार्क्स के होते हैं, और इसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ABCD, आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का यहाँ पे पर क्वेश्चन है, और टोटल ABCD EFGH IJ 10 क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें है। अब उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों सेक्शन बी की, यानी 2 दहाइयम 20, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है, यानी 10 क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद बारी आती है सेक्शन बी की। अब यहाँ पे देखो सेक्शन बी, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा, अटेम्प्ट एनी 3 फॉलोइंग, यानी इसमें से आपको जितना भी दिया है यहाँ पे ABCDE यानी 5 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे एग्जाम में, 10 × 3 यानी कि यहाँ 30 मार्क्स का पेपर होगा, और 30 मार्क्स का सेक्शन होगा, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का था, और सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ए दिया गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, तो टोटल सेक्शन बी कितना हो गया, 30 मार्क्स का हो गया, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है, 5 आपको दिया रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब उसके बाद बात आती है सेक्शन सी, यानी जो लास्ट सेक्शन। क्या आपको भी पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो घबराओ मत, उसका सॉल्यूशन है डॉपनेट ऐप। क्वेश्चन की फोटो लो, उसको क्रॉप करो और तुरंत 5 सेकंड के अंदर वीडियो उसका सॉल्यूशन पाओ, जबकि फ्री में अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं आप। उसके साथ साथ आपका क्लास 6 to 12 तक कोई भी आपका डाउट हो, IIT JEE नीट्स या फिर अदर बोर्ड, CBSE UP बिहार राजस्थान, कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, आपको सभी विषय जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस या फिर कोई भी विषय हो, सभी का सॉल्यूशन है डाउट ऐप पर। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 to 12 IIT JEE नीट ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें देश के कई सारे बच्चे ला रहे टॉप ऑन रैंक, तो आप भी अपना डॉपनेट ऐप इंस्टॉल करो, डाउट भगाओ और ले आओ टॉप ऑन रैंक। होता है सेक्शन सी, ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर की समझिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे नियर अबाउट सभी का सेम होता है, लेकिन पहले वीडियो देखिए, भी मैं आपको बताऊंगा 70 नंबर वालों का, 100 मार्क्स वालों का, और जो अदर कोर्सेज है वो, ठीक है। सेक्शन सी यानी तीसरा सेक्शन है, और इसमें आपका कितने क्वेश्चन है टोटल, देखिए 2 क्वेश्चन तो हो गया वहाँ पे। देखिए पहले वाले में एक क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 10 भाग करना था, यानी 10 पार्ट था, ठीक है, ABCD करके। अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देखिए 3 में 2 क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ से आपको मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का A दिया है, ठीक है, तो ये करना है, और 3 का B दिया है। अब दोनों में से कोई एक करना है, यानी इसमें से एक करना है, फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन में से एक करना है। आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको एक करना है। फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 6 में से भी एक करना है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, ठीक है, इसमें से भी, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यानी सेक्शन सी में जितने सारे क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कहने का मतलब ये है सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। 10 क्वेश्चन टोटल दिया रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन इसमें से दिया रहेगा, और आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, जिसमें से आपके 50 मार्क्स हो गए, यानी सेक्शन सी आपका 50 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का हो गया, और सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हो गया। टोटल मिला के आपका यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 20 + 30 + 50, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। अब ये है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। अब देखो दोस्तों,
अभी तक 2000 जो 17, 18, 19, 20 पेपर होता था पहले, जिन्होंने 17 में एडमिशन लिया होगा उनका 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ छात्रों का 70 का होता है, कुछ छात्रों का 100 का, जैसे फार्मा वालों का 70 और 75 होता है, ठीक है। अगर बात करें जो नॉन क्रेडिट कोर्स है जैसे कि CSS है या फिर पाइथन है, तो उसका 75 टोटल होता है, जिसमें से आपका अगर जो एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स काउंट होते हैं और 45 मार्क्स का पेपर काउंट होता है। हालांकि पेपर बनता है या तो आपका 100 ही का पेपर बनता है या तो फिर 50 का बनता है, लेकिन जो मार्क्स काउंट होते हैं 45 से ही आपके मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना ज़रूरी है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये है AKTU का पेपर, लेकिन मैं अब आपको IET जो AKTU का ही कॉलेज उसका जो मॉडल पेपर अभी आया है वो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सैम्पल टेम्पलेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर सब्जेक्ट 100 मार्क्स 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर, यानी 3 घंटे का पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है। और किसके लिए यहाँ पे देखो लिखा गया है कि सेमेस्टर फर्स्ट 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, यानी जितने भी सारे 8 सेमेस्टर IET में उन सभी का क्वेश्चन पेपर का मॉडल अलग है। AKTU का देखो, फिर ध्यान दो बात को, AKTU का पेपर अलग है और IET का पेपर अलग होता है, मॉडल अलग होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स का लिखा, दिस सिंपल पेपर हैज बीन डिजाइन्ड विथ मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस, यानी कम से कम नंबर विद इन ऑल क्वेश्चन द क्वेश्चन पेपर सेटर में एज पर द विजडम गिव इंटर, कहने का मतलब यह इसमें 50% आपको सम क्वेश्चन यहाँ पे, यानी जो टोटल क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। अभी तक जो क्वेश्चन टोटल था वो 7 मार्क्स का था, यानी 100 मार्क्स का था, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितने मार्क्स का है। ये IET का है, इसमें भी टोटल 100 मार्क्स ही है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल 1, सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स है सेम है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 की बात करें, यानी यहाँ पे देखो सेक्शन, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ABCD करके दिया है, जिसमें से आपको यहाँ पे और करके दिया है। करना आपको कितने क्वेश्चन है, A वाले में से आपको 5 नंबर करना है, और जो B वाला क्वेश्चन है आपको, यानी आप इस तरीके से समझो, जैसे कि देखो A वाले में कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, यानी जितने भी सारे क्वेश्चन सबका वो करना होगा, लेकिन अगर B वाले की बात करें तो B वाले में भी कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। अब C और D का देखो, C और D में दो, जैसे C वाला ये है तो यहाँ पे देखो R करके दिया है, यानी आपको या तो ये ऊपर वाला करो या तो फिर नीचे वाला करो, उस तरीके से D वाला में भी आपको एक ऑप्शन दिया है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी AB में ऑप्शन नहीं दिया है, AB में जो क्वेश्चन दिया वो आपको करना ही है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसमें देखिए आंसर ऑल पार्ट, आपको सभी का पार्ट देना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का A वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर 2 का A वाला, ये आपको करना होगा, लेकिन B वाले में 2 पार्ट्स हैं जो कि और करके दिया है। उस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 10 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो कहने का मतलब है टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 5 पार्ट है, जैसे और आपको सब मिला के इसमें सभी करना होता है। लेकिन जहाँ तक बात है AKTU वाला पेपर होता है उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स मिला के होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन IET वाला थोड़ा पैटर्न चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जो मार्क्स है वो 100 का उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो AKTU ने अभी कोई मॉडल पेपर नहीं निकाला, हालांकि ये IET का मॉडल पेपर जो अभी कुछ दिन पहले आया, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी आप प्रिपरेशन आपको इसी बेस पे करनी है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया। तो इस तरीके से बीटेक फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, और इस तरीके से बीटेक सेकंड ईयर का भी, 3rd सेमेस्टर का भी इसी हिसाब से होगा, और 4th सेमेस्टर का भी इसी हिसाब से होगा फाइनल। लेकिन अगर आपका फार्मा है या फिर अलग है तो आपको अपने सिलेबस में जाके देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर लगभग आपका सभी का सेम होगा, IET को छोड़कर, यानी AKTU के जितने भी सारे अफिलिएटेड कॉलेज है 700-750 कॉलेज, सभी का पेपर नियर अबाउट ऐसे ही होगा। बाकी जिनका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है तो नॉन क्रेडिट में आप काउंट कर लीजिए, यानी इस तरीके से आप मिला के चलिए कि आपको 30% आपको उसमें लाना है और 40% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 40% आपका टोटल मार्क्स। इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपका 75 अभी तक होता था CSS पाइथन का, तो CSS पाइथन का 75 में से 35 आपके 45 आपको करना होता है जो थ्योरी पेपर होते हैं। लेकिन अगर बात करें 30 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, जो कि आप क्विज वगैरह करते हो, आपको पता होगा, ठीक है। यानी जो आप क्विज देते हो 10 से 12 क्विज होता है, तो वो मार्क्स आपको जो भी मिलता है वो ज़रूर, ये वाला मार्क्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाला मार्क्स ज़रूरी है। अब 45 में से आपको कम से कम 15 नंबर लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसमें 30 ले आओगे या फिर आप इसमें से भी 15 ले आते हो तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि 15 मिला के 30 होगा, जो कि 40% बन जाएगा 75 का, क्योंकि 45 और 30 जोड़ोगे 75 होगा, तो 75 का 40% कितना होगा, 30 होगा। उसी तरीके से मैं एग्जांपल और देता हूँ।
यानी कहने का मतलब है आपका जो 45 मार्क्स होगा आपको उसमें से कम आपको 15 नंबर ला रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इंटरनल में आपका मार्क्स 0 है तो आपको इसमें से अगर आप 40 नंबर ले आते हो, सॉरी 30 नंबर ले आते हो, तब भी आप पास हो जाओगे, जो कि 40% आपका बनता है। वैसे डाउट होगा तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। तो यही अपडेट थी। बाकी आपका क्वेश्चन पेपर IIT का थोड़ा अलग है और AKTU का लगभग सभी का सेम होगा, जैसे मैंने अभी बताया है कि। और बाकी अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है।